तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग श्री राम जी के अंदर शेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, इसलिए मैं इसकी मतलब आधी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी ये फुल चार्ज हो चुका था, तो अब मैं कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मैंने कर ली थी, और मेरी पेंसिल नहीं आए हैं, ठीक है। ये कैमल की पेंसिल है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ मेरा इसका ये कैमल की है, HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B। इसके अंदर ढेर सारे शेड आ जाते हैं, तो आप भी खरीद सकते हो। वैसे मेरे को डॉम्स की मिली नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी खरीदी है, क्योंकि अंकल के पास ख़त्म हो गई थी, इसलिए चलो आज हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B। That's right. Money Manika. Flipkart beats it next week. Please reach now. तो जैसे कि ये मैंने शेड कर दिया, तो आप अपनी कॉपी या फिर कहीं से भी ऐसा एक पेपर लो और उससे आप ब्लेंड कर सकते हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। आज एक खास मतलब लार्जर एरिया होता है, उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा कोई स्मॉलर एरिया है, तो आप यहाँ एज से कर सकते हो। ऐसे में भारतीयों का क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिकी हैं और उन्हें डर है कि ईरान का उन पर हमला हो सकता है, उन सभी जगहों से अमेरिकियों को निकलने की सलाह दे दी गई है। अमेरिका एक सेकंड में आप डिपार्टमेंट लेकर फोन नंबर से आईडी से ये तक कह रहा है कि आप तो बस वेबसाइट पर ये जानकारी भर दो, हम आपको बताएंगे कि वहां से कैसे निकलना है। हम आपको लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चार्टर प्लेन भेजेंगे। अमेरिकियों के लिए अमेरिका के द्वारा इस तरह की सुविधा इस पूरे वारग्रस्त लगभग 10 से अधिक देशों में ओपन कर दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने अपनों को बचाने के लिए तो प्रयास कर लिए, लेकिन दुनिया को मुसीबत में छोड़कर जा रहा ये अमेरिका कब दुनिया के देशों को समझ में आएगा। इससे दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां अमेरिकी निकाले जा रहे हैं, वहीं भारतीयों का क्या हो रहा है। लगभग 1 करोड़ के आसपास भारतीय मिडिल ईस्ट के देशों में काम कर रहे हैं। एक रफ नंबर है 35 लाख के आसपास तो भारतीय केवल यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, और न जाने कितने ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर काम कर रहे सही है, कैसा है, सबका विश्लेषण। लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी साथियों, ये जो आप हालात देख रहे हैं हो रहे हैं इजराइल से, अमेरिका के अन्य ठिकानों से, और युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये बना है एआई से। ये एआई जनित बहुत सी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी की जा रही हैं। यदि आप भी चाहते हैं, क्योंकि ये सारा की सारा एआई वीडियो हमने अपनी क्लास में बनाकर देखा है, आप भी चाहते हैं कैसे एआई टूल्स के थ्रू इन चीजों को बनाया जा रहा है, तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है। हमने अपने उस एआई कोर्स का, जहां पर एआई मास्टरी क्लासेस सिखाने के लिए दिया गया है लिंक, 23% ऑफर ऑफ चल रहा है दीवारों होली का। आप जाकर उसे एक्सेस कल मैं ये वाली जो हमने ट्रॉफी बनाई थी, मैं इसके अंदर शेडिंग मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और उस टाइम मैं इसकी तरह नहीं करूँगा कि मैंने पहले कर दिया और बाद में आपको बता रहा हूँ। तो हम शुरुआत से इसके अंदर शेडिंग
तो जो कर दी। सऊदी अरब को, ईरान को, इजराइल को, हर जगह मंजर कुछ इस प्रकार का था। सऊदी अरब में यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया गया, दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर कॉन्सुलेट और एम्बेसी को टारगेट किया गया, और इस तरह के जो वॉर के नजारे हैं वो अमेरिकी बेसिस पर दिखाई देने लगे। नंबर निकल कर आया इंजर्ड की संख्या और मरने वालों की संख्या का। पता चला कि वॉर में तो लीन थे डायरेक्ट इजराइल और ईरान, लेकिन अमेरिकियों के चलते इन मिडिल ईस्ट के जीसीसी कंट्रीज को, साथ ही साथ में इराक को, जॉर्डन को, इन सभी देशों को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ रहा है, और इन सभी के अंदर घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिकियों ने ईरान के 17,000 जहाज तबाह कर दिए, इनमें एक पंडित भी शामिल है, ऐसा उनका कहना है। और हाँ, अगर आप मतलब फिफ्थ या फिर उससे ऊपर में पढ़ते हो या फिर पेन इस्तेमाल करते हो ड्राइंग के लिए अक्सर, तो आपको सबसे बढ़िया पेन है ये फ्लोट। मैं इसकी फ़ोटो लास्ट में डाल दूँगा। और एक और पेन है वो ब्लू, मतलब ब्लू है, और ये दोनों इतने बढ़िया पेन है। तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे बढ़िया पेन है। ये पांडा के आपको मतलब आप पिंक ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, इसके अंदर ब्लैक भी अवेलेबल है। तो मैंने लिया नहीं था, मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा था चलाने में, तो मैंने ये लिया था। चलो हम वापस आते हैं। इस क्षेत्र से अब फ्लाइट्स उड़ना बच रही हैं, क्योंकि पता चले कि इधर से चली हुई कोई मिसाइल इन 10 देशों में से कहीं भी जाने के लिए हो, और वो कहीं ना कहीं किसी फ्लाइट में ना लग जाए, और पता चले कि यात्री विमान क्रैश मार जाए, और एक साथ यात्री विमान जिसमें निर्दोष लोग सवार हैं वो क्रैश हो जाते हैं, एक बड़ी असुविधा हो जाएगी। यही कारण है कि अब यात्रा के लिए रूट्स को बहुत लंबा निकाल दिया गया है, बहुत ही ब्लैक सी के ऊपर से होकर के या फिर नीचे की तरफ से रेड सी के ऊपर से होकर के फाइटर जेट मतलब यात्री विमानों को निकाला जा रहा है। आप सभी इस बात को जानते हो कि दोहा और दुबई, ये दो वो जगह हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। विदेशों में जाने वाले, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो अक्सर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे होते हैं, विमान बदल रहे होते हैं, लेओवर कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह से एयरपोर्ट है जो यात्रियों को एक प्लेन से दूसरी प्लेन में जाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। लेकिन फिलहाल इन हमलों के चलते बहुत से यात्री वहीं पर फंसे रह गए हैं। अमेरिका अपनों को निकालने के लिए आदेश दे चुका है। अमेरिका का कहना है कि बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल या फिर वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, यमन, जहां भी हो वहां से निकल लो। हमने आपको डिटेल दे दी है, इनमें फंसे हो तो हमारे स्टेप्स को फॉलो करो। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एक पूरी वेबसाइट बताई, स्टेप्स बताए, फोन नंबर बताए, और कहा कि आप तो बस इन्हें फुल कर दो, हम आपको निकाल लेंगे। और इसके लिए बकायदा चार्टर प्लेन फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किए गए हैं। अमेरिका ने अपने लोगों को निकालने के लिए जो व्यवस्था की है, दुनिया के देश के लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपनों को तो निकाल लिए, दुनिया को फंसा करके औरों की क्या व्यवस्था है। 9,000 से अधिक अमेरिकी सिटीजन्स को निकालने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कहा कि 9,000 से ज्यादा लोग अभी तक सेफली लौट नहीं है। ये बताया कि डिपार्टमेंट के ऊपर, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Put a little bit of shit. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of. I'm gonna set your place on fire. Put a little bit of shit. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna
set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. मैं नहीं करनी ये साइन कर दो ऐड बनाना है और उनके ब्रांड पे कोई और एम्बेसडर कैसे ला सकती हूँ मैं मुझे सूट ही नहीं करे तो गैस हमारे राम जी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बस ये रह रहा है। तो मेरे को एक आइडिया है कि हम जो इसके अंदर ये है उसी के अंदर शेडिंग करने वाले, बाकी सारा हम वाइट छोड़ने वाले, क्योंकि वो थोड़ा कोई कहा है कि वो यूएई अथॉरिटीज के साथ टच में है। एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, इसमें भी लेकिन चैलेंज ये आ रहा है कि बहुत सारे नंबर्स लग नहीं रहे हैं। जैसा कि यात्रियों की शिकायतें हैं कि जो नंबर जारी किए गए हैं इनमें कुछ में इश्यूज हैं। भारत सरकार चूंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधाएं दे सकती है, ऐसी कोई व्यवस्था या तो चैटबॉट के माध्यम से जैसे अमेरिका कर रहा है, वेबसाइट भरने की व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था जो तकनीकी रूप से संभव है, उन चीजों को किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसी के लिए हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक बुलाई थी। भारत के विदेश मंत्री ने काउंसलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए प्रॉपर तरीके से एक लिंक जारी किया है, जिसको जाकर के आप भर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट लगातार इस क्राउन क्षेत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर शांति व्यवस्था कैसे हो इसके प्रयास जारी कर रही है। 3 मार्च को मिडिल ईस्ट से भारत लौटे हुए पैसेंजर्स की संख्या लगभग 2000 से अधिक बताई गई। कहा गया कि एयर इंडिया, अमीरात की तमाम वो फ्लाइट सर्विसेज हैं जो दुबई से भारतीयों को लेकर के या यूएई से भारतीयों को लेकर लौटी हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, ये तो संभव नहीं कि जो गाइस लगता है कि ये ज़्यादा फेड हो रहा, तो मैंने सोचा कि पूरे में कर ही देते हैं। परमानेंट उनकी सेफ्टी की व्यवस्था भी है, लेकिन जो टूरिस्ट वीजा पर गए हैं, जिनके टिकट्स ऑलरेडी हो रखे थे, जिनका आना तय था, उन्हें अचानक जैसे ही शेड्यूल कर दिया गया, उन्हें वापस ला करके भारत सरकार बड़ी राहत पहुंचा सकती है। 2 तरह के लोग फंसे हैं। एक वो जो कि काम के लिए वहां गए हैं, उनके पास वहां की सारी रहन सहन की इंतजाम हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकार भी काफी कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जो लोग जिनका टिकट था, मान लीजिए किसी का परसों आने का था, अब उसे अगले 10 दिन का समय दे दिया गया है, और 10 दिन का समय दिया गया है, इस बीच में ना तो उनके पास तो गाइस हमारे राम जी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अभी इनकी लास्ट में फ़ोटो डालूंगा जो फ्रेंड दिखाए थे ये, तो मैं इनकी भी फ़ोटो डाल दूँगा। तो आप अपने स्टेशनरी या फिर अपने बगल वाली स्टेशनरी पर जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम। तब भी भारतीयों को निकालने के प्रयास किए गए।